you are. Hi Sandhya, how are you? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस ये था। हम लोगों ने अपना पेट खोया है और वापस काफी टाइम बाद मिला है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सेम चीज से गुजर रहे हैं, सेम दर्द फील कर रहे हैं। और मे बी आपका वीडियो एक एग्जाम्पल बने उनके लिए और एक उम्मीद की किरण की तरह काम करे। तो बिकॉज वी शेयर द सेम पेन, तो मैंने सोचा कि Yes, वी शुड स्टार्ट अ सीरीज जो और भी डॉग पेरेंट्स को हेल्प करेगा, एटलीस्ट इमोशनली। और इफ देर इज एनीथिंग लाइक कोई टिप्स हम दे सकते हैं या हेल्पफुल होगी तो correct. या। तो स्टार्ट करते हैं। अर्पिता, आप अपने बारे में बता सकते हो? Okay, so I'll actually मैं अपनी पेट के बारे में बताती हूँ पहले। वो फीमेल है, इंडी है एंड उसको अडॉप्ट किया था जब वो 2.5 साल की थी, इंडी लव से। तब से वो मेरे पास ही रह रही थी। एंड शी इज अराउंड 7.5 साल की है। ओके। दैट्स हर एज नाउ। अ, जब ये मिसिंग हुई थी तो अराउंड दैट टाइम हम लोग जब ऑफिस जाते थे तो वी वुड लीव हर एट बोर्डिंग, ओके। विच वाज इंडी लव ओनली। ओके। एंड बेली का ना टेम्परामेंट बहुत सैसी टेम्परामेंट है। ये बहुत टिमिड डॉग या बहुत ही ओबीडियंट डॉग्स में से नहीं है। ओके। इसको वहां पे थोड़ी सी चोट आई थी एंड वी टुक हर टू द वेट। एंड वेट के पास में ये एडमिटेड थी एक शाम के लिए, क्योंकि मैं इसे घर लाती तो इसकी ना नोज की बिल्कुल टिप पे देवर स्टिचेस। ओके। तो घर लाके फिर वो ये दिक्कत थी कि रॉ वुंड है, ये पानी में भी मुंह डालेगी तो खराब हो सकता है। तो फॉर जी। दैट 1.5 डे शी वॉज एडमिटेड। इवनिंग में मैंने उन्हें कॉल किया टू आस्क कि इसने खा लिया क्या, मतलब जो भी है। और मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं आई एम अ हैंड्स ऑन पेरेंट, आई ट्राई टू बी। तो मैं तो तब भी सोच रही थी कि जाके ले आती हूँ, इतने में कॉल आ गया दैट वो भाग गई है। टिल डेट आई डू नॉट नो हाउ शी वेंट मिसिंग, बट दैट शी डिड। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हम लोगों का तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था उसको ढूंढने का। um, पहले के कुछ दिन थे जैसे वो खोई, तो क्या फीलिंग आती है इमोशनली? हम ज्यादा इमोशंस में होते हैं या फिर आपको ये ध्यान में आया कि व्हाट स्ट्रेटेजीज आई शुड कंसिडर उसको ढूंढने के लिए? स्टार्टिंग के डेज में तो आई वुड से वो इतने हेजी लगते हैं एकदम से। आप ऐसे झटका लगता है ना कि आपका बच्चा नहीं है, कहाँ है आपको नहीं पता। और हम लोग और भी डरे हुए थे क्योंकि नाक पे स्टिचेस हैं, एग्जैक्ट। एंटीबायोटिक्स मिलने जरूरी हैं। हम्म। एनेस्थीसिया से उठी है, पेन किलर पे भी होगी, भागी तो कहाँ भागी। और बाहर और भी डॉग्स हैं जो चेस करते हैं, काट लेते हैं, और कुछ नहीं तो दूर दूर भगा देते हैं। और ये खोई थी गुड़गांव में, ग्वाल पहाड़ी मांडी एरिया में, विच इज ओके। विलेजेस, या ऑलराइट। फिर गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे बेसिकली। ओके। एंड वो फर्स्ट फ्यू डेज में द गुड सपोर्ट दैट आई हैड वाज दैट Indila was there, the doctor, her helpers were there to, search for her. But honestly, हमें कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था। हम बस भाग रहे थे, रो रहे थे, भाग रहे थे, रो रहे थे, बिल्कुल। भाग रहे थे, बिना सोए बिना खाए। कुछ आइडिया नहीं कि हमने क्या किया। बेसिकली वो एक जो एड्रेनलिन रश टाइप का होता है, उसमें शुरू के 5 दिन बस ढूंढते गए हैं कि कहीं तो दिखेगी। बिल्कुल। तो आप बोल रहे हो कि आपको काफी सपोर्ट मिला इंडी लव से और भी फीडर्स एंड डॉक्टर्स एंड देयर टीम। यू फाइंड कि डॉग खो जाता है तो लोग आते हैं सामने, हेल्प करते हैं, राइट? करेक्ट। सिमिलर इन माय केस, मेरे मेरे साथ भी यही था। काफी सारे लोग जुड़े और एक्सपेक्ट नहीं करती थी मैं उस वक्त कि इतने सारे ह्यूमंस एक कॉज के लिए जुड़ जाएंगे और हेल्प करेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस का सबसे हार्डेस्ट मोमेंट क्या था आपका?
हार्डेस्ट मोमेंट इफ आई हैव टू डिस्क्राइब, एक्चुअली गांव था, वहां पे दो तीन थे जो हमें बहुत बुरा हिट करे कि हम इरिटेट भी हो गए, मेरे हस्बैंड गुस्से में भी आ गए। ओके। वन वाज, हमें ये बहुत बोला जाता था कि देसी ही तो खोई है, दूसरी उठा के ले जाओ ना। अब वो हार्ड हिटिंग हो जाता है, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोलोगे ना कि आपका बच्चा खोया है, आप किसी दूसरा ले और आओ। का बच्चा ले आओ। राइट राइट। वैसे नहीं चलता ना। हाँ। एंड सेकंड जो हमारे लिए सबसे हार्ड पार्ट था वो ये था कि जब हमने इसके पोस्टर्स लगाए इनिशियली, इवन दो उस पे अमाउंट कम था, इट वाज हम्म। मे बी 10-15 thousand का अमाउंट था हमने जो हम्म। डाला था, हम्म। हमें बच्चे प्रैंक कॉल्स करने लग गए। मेरे साथ भी हुआ था। एंड देन दे आर लाफिंग, एंड मेरे साथ भी हुआ। मतलब हम भी डर के भाग रहे हैं। एंड वो एक पॉइंट पे इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब मन कर रहा था कि फोन वोन सब बंद कर दो, बट कर नहीं सकते क्योंकि लीड तो चाहिए ना। एग्जैक्टली exactly. सो या, अच्छा, तो जब आपने बोला कि हाउ डिड यू डील विद दिस, जब लोग आपको फेक कॉल्स करते हैं, प्रैंक कॉल्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो बंद काट देती थी कॉल। मतलब मेरे अंदर इतना ना बैंडविड्थ नहीं था कि मैं उनसे लड़ाई झगड़ा भी कर एग्जैक्टली exactly. सकूं। हम्म। तो मैं अवॉइड कर देती थी, ब्लॉक कर देती थी। एंड मैं उन गांव में ना फिजिकली रोज जा रही थी। ओके। मतलब आई वॉज देयर, मैं सुबह 8 बजे से, 8 भी क्या, सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाते थे। ओके। 5 बजे से जब थोड़ा लाइट आना शुरू होता था, हम सर्च करते थे, क्योंकि पीक गर्मी के दिन थे ना, तो हम्म। ये अप्रैल में हुई थी, आने ही वाला है टाइम वो भी। एक साल ये होने वाला है। हाँ, ये अप्रैल में हुई थी, तो वो पीक गर्मी में ना ऐसा, इट्स नॉट इजी कि आप 12 बजे सर्च कर रहे हो दोपहर के, ना ही डॉग्स दिखते हैं, वो भी तो छुप के बैठ चुप जाएंगे। के हम्म। तो हम लोग ऑन साइट हमेशा रहते ही थे। तो लोगों को हमने इतना जरूर बोल दिया था कि लीड अगर आपने भेजनी है, आप फोटो के साथ भेजोगे, जी। वरना हम आके नहीं देखने वाले हैं। तो एक दो ऐसा भी लोगों हुआ का है तो, कि आप लोग बिना फोटो के गए हो और बाद में बेली नहीं है, या फिर आपको इट टर्न आउट टू बी अ फेक लीड? हाँ, एक देर वॉज दिस, एक कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है, वो हम्म। डे वन से इंसिस्ट कर रहे थे जी। कि मैंने आपके डॉग को देखा है, वो हाईवे के ऑपोजिट साइड कहीं ओके। कुछ पेट्रोल पंप बन रहा था, वो वहां बैठी है। ओके। और नाक पे उसने बोला कि चोट वोट तो ज्यादा लग नहीं रही, तो हमने तो सीधा बोल दिया कि नाक पे चोट नहीं है तो ये नहीं है। हम्म। बट देन 2 months पास्ड, फिर एक पॉइंट पे आपको लगता है कि मे बी वो बंदा सही ना बोल रहा हो, क्योंकि वो हमें 2-3 बार दोबारा भी मिला है। ओके। इतना भी हुआ है कि मैंने उस इंसान का डेटा कार्ड रिचार्ज भी करवाया है कि तुम मुझे वीडियो पे दिखाओ कि सिमिलर तुम। सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। ओ, ओके। एंड ओनली टू फाइंड आउट कि बेली नहीं है। पर फिर क्या बोलो, मतलब उनको कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव, जिसका मैंने रिचार्ज किया था, ही वाज इन पुलिस, लाइक नॉट ऑन वेरी हाई रैंक। हाँ। बट उसने बोला बिकॉज मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल करना होगा और मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तो ये कॉल जब मैं काटता हूँ, आप मेरा रिचार्ज करवा देना ताकि मैं आपको कॉल बैक कर सकूं। तो हम लोगों ने रिचार्ज करवाया, तो इस तरह आई थिंक सारे पेट पेरेंट्स ना सिमिलर जर्नी से जाते हैं। कुछ लोग फेक मिलते हैं, कुछ वेरी हेल्पफुल, है ना? हाँ, और कुछ दे डेफिनेटली। ट्राई टू लूट यू। यस, यस, डेफिनेटली दे डू। डिड यू एवर फील लाइक कि गिव अप कर देते हैं, अब नहीं मिलेगी, या फिर बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते हैं? गिव अप वाला फीलिंग नहीं आया था, मतलब फिजिकली देखो हम लोग एग्जॉस्टेड थे। एंड या। मेरे और मेरे हस्बैंड के डायनामिक्स आर अ लिटिल डिफरेंट, आई ड्राइव, ही डजंट। ओके। एंड ही वाज इन अ न्यू जॉब एट द टाइम, तो उनके हाँ। लिए छुट्टी लेना या
एकदम से 3 बजे दोपहर को कुछ लीड आया है तो फॉलो करना वो थोड़ा मुश्किल था. मुश्किल है। I, on the other hand, I was in the same place for 5 years, so I had great co-workers who were helping me. And because I could drive, I was able to go and look around also. तो हमारे यहाँ पे थोड़े से डायनामिक्स अलग थे. फिजिकली हमें एक पॉइंट पे लगा था कि गिव अप कर जाते हैं. मतलब कर गए थे क्योंकि शरीर नहीं चल रहा ना. उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा. बट आई थिंक मेंटली एंड इमोशनली हम दोनों इतने अनसेटल्ड थे ना या कि हम बेली के बिना नहीं रह नहीं रह सकते थे. सकते। वो हम नहीं, दोनों के बीच में सोती है. तो बिल्कुल। दैट वॉइड वाज देयर एंड हम नहीं छोड़ पाए. बेली है अभी आपके पास? हाँ, दूसरे कमरे में अपने पिताजी के साथ बैठी है. मैं दिखाती हूँ एंड में. ठीक है। कुछ मतलब ऐसा है व्हाट मोटिवेटेड यू कि जैसे आपने बोला कि एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, एंड कंडीशंस, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर हर? वन ऑफ दोज थिंग्स वाज डेफिनेटली यू. मैं साथ साथ ना प्रेयर्स एंड ऑल कर रही थी. एंड वो प्रेयर में मैंने एक्चुअली मैं बजरंग बाण कर रही थी जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था. एंड आई नो इट इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन वाला मंत्र जो आप समझ। करते हो. हम्म। बट फॉर मी दिस वाज द इक्विवेलेंट. एग्जैक्ट। बिल्कुल। है ना. हाँ एंड जी। वो एक दिन जब खत्म, मतलब जब वो, मैं बिल्कुल ऐसे तरस गई थी ना. मैंने ये बोल दिया था कि अगर इसने आना है तो इसको, मतलब तो मेरे को कोई साइन दो जो मेरी गोदी में आके गिरे. और अच्छा। अगले दिन एली मिली है. वाओ। और एली का साइन भी, मैं इंडी लव में बैठी हुई हूँ. ओके। सामने से उनमें से किसी एक ने मेरी गोदी में फोन फेंका है कि ये देखो एली मिल गई, बेली भी मिल जाएगी. उनका नाम भी सिमिलर सिमिलर साउंड करता हाँ, है, एली बेली। एंड बेली का. हाँ हाँ। हाँ. सो या दैट वाज देयर. देन आई डिड अ लॉट, मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस जितना कर सकती थी सब कर लिया उस टाइम कोई पे. मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया हाँ था? हाँ हाँ हाँ. एक्चुअली एक तो वो था कि मैंने ना हर जगह छोटी छोटी चिट्ठियों पे लिख के कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट बेली इज बैक ओके। एंड ऑल, ये सब करके मैंने गद्दे के नीचे कहाँ कहाँ बस रख दिया था कि वो उस टाइम के लिए आउट ऑफ माइंड हो जाए. एंड एक मंत्र था विच या। आई कैन शेयर. आई डोंट थिंक आई कैन शेयर हियर, बट मैं उसका एक इमेज आपको भेज दूंगी. हाँ जी। आई विल ऐड इट टू द वीडियो। मदर ने भेजा था. इट इज अ सीक्रेट कोड ओनली ओके ओके एंड इट कॉल्स बैक वट एवर इज लॉस्ट टू योर होम. ओके तो उसमें मैंने बेली का फोटो नॉर्थ वेस्ट पे रखा था. ओके। एंड बेली, अभी आपका बेबी रो रहा है तो बेली ऐसे सर टेढ़ा कर करके देख रही है. हाय। हेलो बिली। She's so cute. I can only see her forehead. ओह, जस्ट अ सेकेंड. Hey! Hey! बहुत परेशान किया आपने। Yeah, she doesn't care much. अच्छा, आपको जो आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई, आप इट रियली वर्कड फॉर यू। इससे Yes. पहले आप क्या मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते थे? नहीं। मतलब से मतलब है भी नहीं भी है, बट इसके साथ में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है वो मैं एग्जैक्टली। नहीं बता सकती. एंड मैनिफेस्ट तो किया ही किया. प्लस एक वो वैदिक मंत्र है, उसके लिए मैंने बेली का फोटो नॉर्थ वेस्ट में रखा था. ओके एंड वो मंत्र 200 बार आपको बोलना है. इट टेक्स ओके 15 मिनट्स. ओके रात को बोलना है. एंड
इट सेज कि 7th डे पे आपका पेट घर पे होगा एंड 7th डे पे बेली घर पे थी। अमेजिंग। अब ऐसे मैंने बहुत सारे स्विच वर्ड्स एंड चांट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हर्ड, हम्म। पर आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कि कब हम सरेंडर करके एक्चुअली वो इंटेंशन डाल पाते हैं। राइट। क्योंकि कभी कभी हम इतनी एंजाइटी में होते हैं कि हम जो मर्जी वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू उसमें हमारा फुल फोकस नहीं जा रहा होता। एग्जैक्टली। एंड देन हीना मैम वाज अ ह्यूज हेल्प। आपके एली के मिलने के बाद में आई थिंक यू वर कनेक्टेड विद दिव्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उनसे मुझे हीना का कांटेक्ट मिला, हीना मैम ओके। का। आई शेयर्ड हर कॉन्टैक्ट विद अधारिका फ्रॉम पूछ टेल्स। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। उसने मुझे कांटेक्ट किया था आपके लिए, बेली के लिए नंबर चाहिए था। हाँ हाँ एंड हाँ। देन Hina was a great help, and others, यस। Priyanka, Sanjana, for me. But Hina was a great help. उसने मतलब जो जो अभी भी still you won't believe I go back and read her chat कि क्या क्या चीजें थी जो मुझे बता चुकी थी, जैसे कि मिलने का टाइम मई एंड में मिल जाएगी, जून में उसको वेट विजिट ऐसा लगता था। तो लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट शी टोल्ड दैट मेड सेंस। और या उससे पहले ना हम इतना कुछ कर चुके होते हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, पता नहीं मैंने तो क्या क्या मन्नतें मांगी, आई एम श्योर आपने भी मांगी होंगी। उससे पहले मैंने कुछ नहीं मांगा भगवान से आज तक। मैंने सोचा सब है, सही है, सब सब चल रहा है, और मुझे पता भी नहीं था इस तरह मन्नतें पूरी होती हैं। बट हाँ मैंने हाँ। कोई डोर नहीं छोड़ा एली के लिए, सारे डोर नॉक कर दिए, हर जगह मन्नत मांगी है। सेम चीज हमने करी है। मेरे हस्बैंड ने उज्जैन में जो एक्चुअली काल भैरव जी का जी। वास है वहां की, राइट डाउन टू व्हाट वी आर ईटिंग, अल्कोहल जीरो, ओके। नॉन वेज जीरो। मैं तो खैर वैसे ही वेजिटेरियन हूँ एंड आई डू नॉट ड्रिंक अ लॉट, तो उतना कुछ है नहीं, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। वाओ। मतलब हम जितना कर सकते थे हमने सब कर दिया एंड टिल डेट हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो ऐसी चीज नहीं है कि तब करी और छोड़ दी, वो सारी एग्जैक्टली मन्नतें एग्जैक्टली। पूरी करी हैं हमने। जी जी। ये हमने भी करी है और कुछ अभी तक रह रही है जो मैं अभी तक पूरी कर रही हूँ। मैंने मैंने बताया ना, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो मैंने नहीं खटकाया। तो बहुत सारी ऐसी मन्नतें हैं जो अभी भी पूरी मैं तो है इतनी पूजा भी करने नहीं को। करती थी जितना, मतलब मैं सच बोलूं, मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान जी ने ही शायद कोई लेसन सिखाया है कि तुम थोड़ा पूजा वूजा कम करती हो ना, ये लो आओ। अब तुम्हें गिरना पड़ेगा, अब तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, कोई मैसेज है जो आप हर पेट पेरेंट को जो अपने डॉग्स को ढूंढ रहे हैं, या कोई एडवाइस है जो आप देना चाहते हो? हाँ हाँ, अ कपल ऑफ थिंग्स। नो मैटर लाइक, नो मैटर व्हाट यू डू, ट्राई नॉट टू गिव अप। थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लेते रहो, क्योंकि संध्या आई थिंक आपने एंड इवन मैंने, हम लोगों ने कोई ब्रेक नहीं लिया था और वो बाद में हमें आफ्टर बहुत, इफेक्ट्स। उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। हम्म। सो डोंट फील गिल्टी अगर आपको एक दिन रेस्ट लेना पड़ रहा है, इट इज ओके। 100%। एंड अदर देन दैट, मेक श्योर, जस्ट मेक श्योर कि आपके आसपास जो भी डिलीवरी वाले लोग हैं ना, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, इनके स्टोर्स पे पैम्फलेट बांटो। और इनके जो बाहर डिलीवरी वाले बैठे होते हैं ना, इनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, जी। उस ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डलवानी जरूरी है। यही चीज है जो हमारे लिए भी काम करी थी। हमने एंड में जब हम बहुत थक गए थे ना, तो हमने भी हायर्ड समबडी जिन्होंने आके बेली के पोस्टर्स लगा दिए थे सारी जगह पे। जो राइट। मेरी लास्ट आपसे भी बात हुई थी, आपने बोला था ना कि बाकी सब छोड़ो, यहीं पे से लगाओ। तो वी गॉट दोस पोस्टर्स। और फिर हमने ब्लिंकिट वालों के सामने खड़े होके उनके ग्रुप में स्पेशली डलवाया है। उन्होंने हमसे 2 बार पूछा भी है कि आप पैसे दोगे ना, हमने बोला हाँ देंगे। एंड वो उन्हीं में से एक ब्लिंकिट वाला है जो बेली
का जिसने फोटो पता दिया था बताया था। हमें। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा, मैं काफी सारी लॉस्ट पेट स्टोरीज देखती हूँ। एक इंटरेस्ट सा आ गया उसमें, जब तक वो डॉग मिल नहीं जाता तब तक चैन नहीं आता। तो मैंने देखा है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि डॉग का बिहेवियर कैसा है। हम्म। वो डर के रहता है, अपनी मर्जी से भागा है, या फिर गलती से हाँ। छूट गया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई टिप टू नैरो डाउन द एरिया? जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉग्स डरपोक हैं, ज्यादा लोगों से मिंगल नहीं करते, सामने नहीं आते हैं, वो डॉग्स ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास में ही छुप जाते हैं, और विच इज द रीजन कि इतना मुश्किल होता है उनको ढूंढना। ऐसे ही कोई आपका, आपने आपने कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ, एनालाइज किया? मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि जो भी डॉग डर में भागा है ना, वो उस जब आप डर में भागते हो तो आपके शरीर में एड्रेनलिन टेक्स ओवर। सेम चीज डॉग्स के लिए होती है। ठीक है, अब डॉग का टेम्परामेंट अगर टिमिड है तो वो हम्म। भागेगा बहुत तेज, पर वो ऐसी जगह छुपने की ढूंढ लेगा कि आप जमीन आसमान एक कर लो, आपको वो वहीं छुपा हुआ दिखेगा नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई डॉग मजे में ऐसे जैसे गेट खुला है, अपॉर्चुनिटी मिल गई, बाहर निकल गया, वो तो जी। डेफिनेटली दूर नहीं जाते। और वो बाहर ही घूमते हुए मिल जाते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं, तो हाँ। चांसेस है कि कोई फीडर उसे देख लेगा, है ना? हाँ। या फिर हाँ। कोई देखेगा जिसने पोस्टर देख के आपको कॉल कर देगा, क्योंकि वो हाँ। बाहर ही घूम रहे हैं। हाँ। लेकिन, है ना, वो हाँ। छुप के रह जाते हैं बिकॉज दे फाइंड अ सेफ जोन जहाँ पे वो छुप हाँ। जाते हैं, है ना? हाँ, एंड उसमें भी ये होता है ना कि वो एरिया में कितने कुत्ते हैं इस पे डिपेंड करता है। ट्रू। जिस एरिया में हम थे वहां इतने सारे डॉग्स थे। अब बेली लड़ाई कर लेती है हम्म। बिकॉज शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट इंडी लव। शी नोज हाउ, मतलब सुनील जो इंडी लव को रन करते हैं वो भी मुझे यही बोलते थे कि अर्पिता डरो मत, बेली ना रोटी, मतलब हमने अपनी बेटी को इतना सिखाया है कि वो रोटी छीन लेगी, लगे। रोटी छीनने नहीं देगी अपने मुंह से। हम्म। तो वो लड़ लेगी। तो ओके। लड़ लड़ के ये अपना एक सिक्योर एरिया में इसने जगह ढूंढ ली थी, नॉट सो फार। बस दिक्कत ये थी कि हम वहां एंट्री इतनी अलाउड नहीं थी इजीली। वॉज दैट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया? या। तो आप ये बोल रहे हो कि आप उस जगह से काफी बार गए हो, या काफी बार उस जगह तक अरे पहुंचे हो? हम उस जगह के सामने ही मिलते थे, क्योंकि जब गांव है सारे तो लैंडमार्क तो एक वही हो गया ना। हम्म। तो तो हम आपका वही मिलते स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से आप सर्च थे। स्टार्ट करते थे? रोज। और 2 महीने तक वो आपको नहीं दिखी? नहीं, और उसके अंदर यू वोंट बिलीव कि उस बिल्डिंग के अंदर जाके मैंने, मेरे हस्बैंड सुनील, हम सब ने ये बात भी करी है कि यार बेली यहाँ छुप जाती, यहाँ तो कोई, एक्चुअली फरीदाबाद हाईवे पे लेपर्ड ट्रेल और ये सब होता तो डर थोड़ा डर और लगता है। था। हम्म। हम लोग उस अबैंडन बिल्डिंग के अंदर घुस के ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ छुप जाती, यहाँ तो मतलब हम उसके लिए ढूंढ भी लेते। चिल रहता। हाँ, हम भी ढूंढ लेते, उसको भी कोई कुत्ता अटैक नहीं करता। कट टू डे 62, मैडम वहीं से निकली हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, कुछ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देख रही हूँ मैं, आपकी स्टोरी सुन रही हूँ तो। हम भी उस जगह पे बार बार जाते थे, और मैडम एक बार भी नहीं दिखी। हाँ, मैं भी वो जगह पे, मतलब मैं ऑफिस से 3 बजे भी निकल के, लाइक थोड़ा जल्दी निकल के मैं जाती थी वहां पे एंट्री इतनी इजीली अलाउड नहीं थी, बट पीछे वाले गार्ड भैया जो थे वो तरस खा के भेज देते थे मुझे। तो मैं अंदर गई हूँ, मैंने सब कुछ किया है, कहीं नहीं आई। तो अर्पिता, आपको लगता है कि वो बहुत पॉसिबल है कि डॉग वहीं पे हो जहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं, बट वो आपको दिखेगा नहीं, राइट? हाँ। हाँ, दिखते तभी है जब इनको दिखना होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कीप सर्चिंग, कीप लुकिंग फॉर देम, है Keep ना? looking and keep looking in the same places over and over again. Chances are they, देखो, डॉग जितना मर्जी भी भाग ले, डॉग भागता है डर में। या। असल में तो हर कुत्ते को छुपने की, बैठने की, रहने की जगह चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूर भागना इज ओनली व्हेन ही और शी इज नॉट गेटिंग एनी स्पेस।
तो ढूंढते रहो सेम ही एरियाज को, बार बार ढूंढते रहो। अगर कोई डिलीवरी वाले हैं, कोई न्यूज़पेपर वाले हैं, कोई भी जस्ट और वन है। मिनट सॉरी 1 मिनट। यूजुअली मैं इसको फोन देती नहीं हूँ बट आई हैड टू एंगेज। दैट्स ओके। ओके। बट हाँ, मतलब कोई भी डिलीवरी वाले, कूड़े वाले, एनीबडी हु इज अप एट 4, उनको थोड़ा थोड़ा लालच दे के बिठाओ कि ओके। वो, मतलब बिकॉज दे कैन बी योर आईज एंड ईयर्स, यू कांट ट्रस्ट देम फुल्ली। बट या वही है कि उस एरिया को छू, मतलब उससे आगे मत बढ़ो, उसी एरिया को बार बार ढूंढो। बच्चे निकलते, जितना मैंने अभी तक देखा है, निकलते उसी 2 किलोमीटर में है। अनटिल एंड अनलेस, हाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि बीच में कुछ कुछ एमसीडी रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, रीलोकेट हो गए हो। रीलोकेशन। हाँ, उसका मैं नहीं कह सकती, बट टच वुड फॉर यू एंड मी, वी फाउंड आवर किड्स वे बिफोर दैट कोर्ट ऑर्डर। तो उसके हिसाब से बोलूँ तो ये बहुत दूर नहीं जाते। इनको एक बार छुपने की जगह मिल गई, ये छुप जाते हैं वहां पे। सेफ फील करते हैं, खाना ढूंढते हैं, वापस आके उस जगह छुप जाते हैं। हाँ ऑब्वियसली हाँ। दे कांट टेल स्टोरी कितने दिन रहने के बाद में और कहाँ से वो मिले हैं, उससे यही दिखता है कि वहीं पे बार बार जाके छुप जाते हैं, खाना खाते हैं, आते हैं, वापस छुप जाते हैं। अर्पिता, जब पेट्स खोए होते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग में ये चल रहा होता है, आज उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो सेफ होगा या नहीं होगा, किसी डॉग ने तो नहीं मारा होगा, किसी ह्यूमन ने तो नहीं मारा होगा, आजकल इतनी क्रुएलिटी। तो वो थॉट बहुत ट्रबल करता है और उस सोचने के चक्कर में हम शायद ढूंढने की स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते है ना। या फिर हम इमोशनली इतना ज्यादा, ऑफ कोर्स लॉस बहुत बड़ा है, बट अगर ज्यादा इमोशंस में आ जाते हैं तो हम सोच भी नहीं पाते। लाइक मैं गोल्डन कोड नहीं कर पाती थी बिकॉज मैं फोकस ही नहीं कर पाती थी। वो जो तरीका उन्होंने बताया था कि गोल्डन कोड करना है, कॉर्ड देखनी है, वो मेरे से नहीं हो पाया। बहुत लास्ट में मैंने लगभग अम, 3 महीने गुजर चुके होंगे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपने मन में बोलूंगी वो बात जो मुझे एली तक पहुंचानी है, क्योंकि उसने हमेशा मेरे मन की हम्म। सुनी है। तो फिर मैं उसको बोलती थी कि आप सेफ हो और आपको मैं ढूंढ लूंगी, आपको डरना नहीं है, मम्मा जल्दी से घर ले आएंगी आपको। तो आई केप्ट रिपीटिंग दोज वर्ड्स। वो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट में, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो मुझे ऐसा लगा कि वो हेल्प किया है मेरी, मतलब जैसे वो गोल्डन कोड के थ्रू मैसेज भेजते हैं, आई थिंक सबका अपना तरीका होता है ना। तो वो मेरा तरीका था। और अगर मैं गोल्डन कोड नहीं कर पाई तो मैं उस कनेक्शन के थ्रू उस पे अपनी बात पहुंचा पा रही थी, जो मेरा उसका पर्सनल है। क्योंकि बेटर देन एनी वन यू नो योर पेट, है ना, हम सबसे अच्छे तरीके मुझे से जान। मुझे इसके मैसेजेस आते, मतलब दिमाग में अचानक से बेली का मैसेज आता था। और आप हंसोगे मैसेज पे भी कि मैं बताऊंगी तो। शी सो वी वर वेरी लकी विद एनिमल कम्युनिकेटर्स। आई नो आपके केस में दैट डिड नॉट वर्क आउट वेल। हमारे केस में वी वर वेरी लकी एंड दे वर एक्यूरेट टिल डे एंड। ओके। लाइक दे डिड नॉट चेंज हर लोकेशन, इन्होंने बोलते रहे हैं कि ये वहीं थे। एंड ओके। दे बेसिकली बेसिकली मैं उन्होंने बोला था कि बेली वांट्स यू टू रेस्ट। अब रेस्ट तो मैं करने वाली नहीं थी, मैं जा रही थी बार बार। सो जस्ट दिस वन डे दिस थॉट पॉप्स इनटू माय हेड कि रेस्ट तो तूने करना नहीं है, तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आ जा ढूंढने के लिए। दिस इज द मैसेज दैट आई गॉट फ्रॉम हर। Then I asked them, but it seemed real. And it sounded like Bailey क्योंकि ये है ऐसी थोड़ी sassy मैडम है ये। व्हाट एल्स, आर देयर मोर मैसेजेस यू वांट टू? बिकॉज मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पीपल विल लाफ एट मी, बट मैंने किया है तो, और वो सच हुआ है तो मैं हाँ, मतलब बिलीव हमने करती हूँ। हमें ना ये पता है बेली का कि दिस इज एम्बैरेसिंग ऑल्सो, बट बेली ना निक्कर वाली लड़कियों के पीछे भागती है। आई डोंट नो व्हाट फेटिश दैट इज। ये किसी दिन मुझे और मेरे पति दोनों को पिटवाएगी। बट शी डज दिस एंड यू वोंट बिलीव, ये उन्हीं के पास मिली है।
जो वो सिक्योर एरिया था ना, वहां पे एक रेजिडेंशियल टावर भी है। जब हमने वहां पे बात करी तो पता चला कि एक फीमेल फीडर वॉज फीडिंग हर पार्ले जी। उन्हीं की बात मेरे को हीना ने बताई थी कि एक फीमेल फीडर है, एंड गांव की नहीं है। लाइक शी मे बी अ टीचर और समथिंग, बट ओके। शी इज नॉट फ्रॉम द सेम क्लास और समथिंग। तो मैंने ईशान को ऐसे ही जोकिंगली बोला था कि बेली ऐसा लग रहा है, बोल रही है कि ये ना जाएगी तो निक्कर वाली के पास ही जाएगी। वही किया। और उनके घर में थी जब मैं इसे लेने गई हूँ। लाइक दे वर सो नाइस। They literally picked her. She responded to them calling her Bailey. ओके। They picked ओके। her up, took her home. फिर उन्होंने मुझे भी शांत किया कि अर्पिता अब वो घर पे है, अब आप आराम से कार चलाना, रोते रोते मत आना, रश रोना मत है तो जाना। आके रोना है तो आके रो लेना। सो लकी टू फाइंड सच पीपल, है ना। यस। मतलब एली के खोने के बाद में एक नया सब परिवार मिला। आई एम श्योर आपको भी काफी सारे लोग मिले होंगे जिनसे आप कनेक्ट कर पाए। और सो एक क्वेश्चन है जो लाइव में ड्रॉप किया है किसी ने, मंजू ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है कि एज यू सेड दे आर नियर बट वी कुड नॉट एबल टू सी, बट व्हाट इफ वी कैन कॉल देम दे डोंट कम आउट एज दे कैन रिकॉग्नाइज आवर वॉइस। ऐसा हुआ उनका है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर। Uh, oh, is my husband has only replied here, sorry. Manju, their survival instinct does take over. बेली हमारी आवाज से भी डरने लग गई थी। जब तक किसी नए इंसान ने इसको बेली 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 बेली, एंड देन दे कॉल्ड इंडी लाफ। मतलब वो हम लोग साथ साथ ही ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने सुनील को फोन किया। सुनील ने बताया कि बेली को ऐसे पटाना है, ऐसे बुलाना है। उन्होंने वैसे पूछ पूछ करके इसको अपनी ओर किया, बिकॉज वो तभी शुरू आई से है। वहां से ही वहां पे हाँ ही रही है, हाँ। बोर्डिंग में भी वहां पे वक्त गुजारा है। सिमिलरली जिस प्लेस पे एली हमें मिली थी वहां पे काफी बार गेट पे खड़े होके में हम लोगों ने आवाज दी है, बहुत बार। इनफैक्ट रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हम वहीं होते थे। रेहान को दूध भी पिलाना होता था तो गाड़ी वहीं पे पार्क करके इसको दूध पिलाते थे एंड देन वी विल गो आगे। और एली को ना बाहर हॉर्न भी नहीं बजाएंगे और गाड़ी चल रही होगी तो उसको पता लग जाएगा हमारी गाड़ी बाहर आ गई है। बट वहां पे हम आवाज भी दे रहे हैं, गाड़ी भी वहीं खड़ी है, बट देखो ना 4 महीने तक हमें नहीं पता। वो गार्ड बोलता है कि वो मार्च से वहीं पे थी। बाप रे। तो नहीं आते हैं ये लोग, मे बी डर के मारे कि दे विल कम आउट एंड somebody else will catch them, है ना। और सर्वाइवल। बाहर हाँ, हम खुद ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आ गए थे उस टाइम पे, तो ये बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ टू ओवरकम दोज थॉट्स जो हमें, मतलब ये, मतलब हमें इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग रहे सिचुएशन में? आते तो थे, देखो हमारे भी थॉट्स आते थे। एक तो थंडर स्टॉर्म्स शुरू हो गए थे और मेरी जान निकलती थी। मतलब ऐसा हो गया था कि घर में एसी नहीं चलेगा, बेली भी तो गर्मी में बैठी है, मैं कैसे एसी सह लूं। एंड देन एग्जैक्टली। थंडर स्टॉर्म्स में दैट वरी बिकेम एक्सटेंसिव। पैनिक अटैक्स हो रहे, कुछ भी हो रहा है। बस यही था कि जाते थे, ढूंढते थे, नहीं मिला, आ गए, अपनी ओर से जो कर सकते थे करते थे। The I feel like the only way to get over that fear is to just sort of face it one way or another. थंडरस्टॉर्म है, ठीक है, खत्म हुआ, जाके देखो एक बार। हम्म। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, वापस आ जाओ। इतना 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 हमने करना शुरू किया था उसी टाइम पे। आई थिंक कुछ वॉर रिलेटेड भी चीजें, मतलब कुछ तो था कि वॉर शुरू हो सकता है या कुछ ऐसा। समथिंग वाज गोइंग ऑन एट द हुआ टाइम। था आई हुआ आई था हुआ था, हाँ। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर। पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ में वॉर का कुछ चल गया था उस टाइम पे। मैंने ही सोचा था अगर बाहर जाना बंद हो गया तो मैं एली को कैसे ढूंढूंगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पर जब तक है जहां जाते गए। मतलब द ओनली ट्रू वे टू सर्च इज टू जस्ट कीप गोइंग। कीप इट्स सर्चिंग। या। या टेक टेक अ डे। हमने भी लिया है, मतलब एक पॉइंट पे जब बॉडी गिव अप कर जाती है तो 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर बेटर लो। है कि बीच बीच में एक दिन रेस्ट कर लो, ताकि इकट्ठे 2 3 दिन ना पड़े रहो। सो हमने भी ऐसा नहीं है रेस्ट नहीं लिया, बट रेस्ट करके देन वी वुड गो।
एंड हमारे टाइम्स फिक्स थे, लाइक 4 to 8 we would search for her, ओके and then evening के टाइम पे 5 to 8 again we would search. We started fixing times कि इस टाइम पे ना कुत्ते बाहर आते हैं, जी। और एक रात के 2 से 4 बजे टाइप का टाइम, विच इज अ वेरी हम्म ऑड आवर। हम खुद हम्म। गाड़ी में डरे हुए घूमते थे, बट वैसे फिर मैनेज किया, बीच बीच में फिर काम एंड ऑल वी वर ट्राइंग टू डू। आई एम श्योर आपकी स्टोरी सुनने के बाद में, बिकॉज मेरी स्टोरी काफी बार सुन चुके हैं सब लोग, जरूर एक उम्मीद मिलेगी। एंड देन मैं बहुत सारे पेट पेरेंट्स से बात करती हूँ जिनके डॉग्स खोए हुए हैं, और इमोशनली एंड एवरीथिंग दैट आई फेल्ट, वो सेम सेम इमोशंस से गुजर रहे हैं, सेम दौर। वहां पे उनकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, ऐसा लगता है 3-4 महीने के लिए अपनी लाइफ रुक गई थी, है ना, और हाँ, दोबारा से वो और अब वापस। लगता है वो सपना था। बिल्कुल। तो ये मैसेज ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आई नो ये बहुत टफ टाइम है, यस। और नो वन शुड गो थ्रू दिस, है ना, यस। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जल्दी से जिसके भी पेट पेरेंट्स हैं, जो भी अपने पेट्स को ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उनके पेट्स भी ले आई आए। रियली प्रे और कि मिल जाए वो भी सारे। एग्जैक्टली मैं ये स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ अभी, एंड देन मे बी आई विल टेक आउट सम इम्पोर्टेंट क्लिप्स एंड पोस्ट इट अगेन। ओके। थैंक यू सो मच अर्पिता, आपने अपना टाइम दिया एंड शेयर योर स्टोरी। और भी जो भी पेट पेरेंट हैं जिनके पेट्स खोए थे और वापस मिले हैं, इफ यू हैव एनी कॉन्टेक्ट प्लीज शेयर, मैं आ, चाहूंगी कि उनकी स्टोरी सब तक पहुंच सके। मेरे को निवी एंड नीला का पता है, एंड हाँ। आई नो मे बी एक या दो और हैं, बट आई एक्चुअली नो दोस्त जिनके मिसिंग है। मतलब या जैसे टिम मिसिंग है, स्नूपी एग्जैक्टली। मिसिंग है, मैं उनका ज्यादा मुझे पता है। आलू मिसिंग बुलबुल आई है, थिंक, बट आलू जिनके, मिसिंग है, जोई मिसिंग है। हाँ, हाँ, जिनके राइट। मिले हैं उनका कम पता है, बट आई रिमेम्बर देयर वाज अ कपल इन दिल्ली जिन्होंने ड्रोन से अपने पेट्स को ढूंढा था, तो मे बी वो न्यूज आगरा में क्लिपिंग से। वर दे सर्चिंग इन आगरा, वो आगरा वाला कपल जिनकी आगरा में। आग, हाँ। आगरा वाला कपल था जिनका डॉग शायद दिल्ली में गुमा था, कुछ। देयर वाज सम स्टोरी दैट आई रिमेम्बर न्यूज़पेपर की, उसमें से देख के देख सकते हैं इफ वी कैन गेट इन टच विद देम। श्योर श्योर I'll take a look and I'll try from my end अगर कुछ हो श्योर। पाता है या वहां पे तो। उन्हीं के आइडिया से हमने ड्रोन अरेंज करा था। अच्छा, आपको ड्रोन से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई परमिशन लेनी पड़ी हो? नहीं, सो ड्रोन को, ड्रोन्स हैव देयर ओन मैप, ठीक है, ये दो पुलिस तीन परमिशन? चीजें। नहीं, नॉट रियली, मैंने नहीं ली ओके थी। ओके। ड्रोन आप उड़ा सकते हो, बट ड्रोन का ना अपना एक मैप चलता है, जहां पे उसको स्काई मैप में दिखाया होता है कि कौन सा जोन रिस्ट्रिक्टेड है, कौन सा पब्लिक है। ऑलराइट। सो एज लॉन्ग एज आप किसी के घर में नहीं झांक रहे, ड्रोन चलाना इज ओके। ओके। बस वो रेड जोन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट। अनफॉर्चुनेटली जहां बेली छुपी थी वो रेड जोन था। बट जितनी मदद हम सोचते हैं ना कि ड्रोन कर पाएगा, ड्रोन उतनी नहीं कर पाता। ओके ओके। दैट इज वन कंस्ट्रेंट दैट आई रियलाइज, क्योंकि हर आधे घंटे में यू हैव टू कॉल इट बैक फॉर बैटरी एंड इट गोज स्लो, तो वो इतनी दूर पहुंच नहीं पाता। बस ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा फार्म है जो आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा ड्रोन देख के बता देगा, राइट। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। थैंक यू सो मच अर्पिता। मैं क्लोज करूंगी इसको और पोस्ट करूंगी इसके बाद, एंड देन वील कीप ऑन सर्चिंग सच स्टोरीज जो लोगों को यस। मोटिवेट कर सके यस। एंड इमोशनली सपोर्ट कर सके। Yes, absolutely. Thank you so थैंक much for यू एंड organizing this, लव टू Sandhya. बेली। And love to Ellie and Fruity. थैंक यू। And your kid also. अब उसको हटा देना स्क्रीन से। ऑलराइट। चलो। All बाय right. Thank बाय। you. Bye bye.